हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम आए हैं कुछ ऐसे वाक्य लेके जिसका प्रयोग हम लोग बराबर बोलचाल की भाषा में या ऑफिशियल टर्म में भी करते हैं, जिसमें से कुछ सेंटेंस आप लोग सुने होंगे जिसका प्रयोग बराबर होता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो बहुत ही यूनिक है और अधिकतर लोग इसका प्रयोग नहीं जानते हैं। तो आशा है आपको ये अच्छा लगेगा। इस क्रम में हम आपको दिखाते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज पढ़ने का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अनुमति सूचक वाक्य। अनुमति मांगने के लिए या अनुमति देने के लिए हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा होता है, कौन सा ज्यादा विनम्र होता है, कौन सा ज्यादा सुटेबल होता है, जो ज्यादा इंप्रेसिव हो, उस सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अनुमति मांगने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं और क्या प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम लोग जब कॉलेज में या जो भी स्कूल में पढ़े थे तो हम लोग जनरली प्रयोग करते थे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यानी अनुमति मांगने के लिए हम लोग प्रयोग करते थे मे का। लेकिन वास्तव में हम अनुमति मांगने के लिए मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट का भी कर सकते हैं और कुड का भी कर सकते हैं। कैसे, आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, परमिशन मांगने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है वो क्या है, ये है। या तो हम मे का प्रयोग करेंगे, या कैन का, या माइट का, या कुड का। उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, क्योंकि परमिशन मैं मांगता हूं इसीलिए आई का। उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी V1 का। फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि टू प्लस V1 को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। लेकिन जब मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, मॉडल्स मतलब कैन, कुड, शुड, इतना ऐसा मॉडल्स है। इसके बाद जब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो वो विदाउट टू होता है, यानी वेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी बिना टू का। तो यही है, सब्जेक्ट आई के बाद इन्फिनिटिव यानी विदाउट टू। जो भी वर्ब का प्रयोग करेंगे वो विदाउट टू। ये स्ट्रक्चर है, इसका हम प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए कि किसका प्रयोग, इसमें से चार मॉडल्स हैं, मे भी है, कैन भी है, माइट भी है और कुड भी है। इन चारों में किसका प्रयोग कब कर सकते हैं उसके बारे में आइए अब समझते हैं। दोस्तों, मे और कैन का प्रयोग बोलचाल की भाषा में अधिकतर होता है। दोनों में से किसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल रूप से या ऑफिस में हम अधिकतर प्रयोग करते हैं मे का। क्योंकि मे का ही प्रयोग ज्यादा प्रचलित है तो हम लोग मे का ही प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रयोग कैन का भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन मे का प्रयोग यूजुअली मिलता है, इसीलिए मे का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब कुड और माइट देखिए। दोस्तों, जब कुड और माइट का प्रयोग हम करते हैं परमिशन मांगने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे अधिक नम्रता झलकता है। दैट मीन्स यू आस्क फॉर परमिशन वेरी हम्बली। मैंने हम्बलनेस दिखाने के लिए हम कुड या बैट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग और भी अच्छा माना जाता है। तो कोशिश करिए, अगर आप हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी किसी से नम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहे हैं परमिशन लेने के लिए, तो आप कुड या माइट का प्रयोग करें। दैट इज द बेस्ट। ओके। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं बाहर जा सकता हूं या क्या मैं बाहर जाऊं, यह सेंटेंस बोलने के लिए चारों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, ये देख लीजिए। मे या कैन आई गो आउट, बिल्कुल सही है। लेकिन अधिक नम्रता पूर्वक करेंगे यानी अधिक हम्बलनेस दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइट या कुड। माइट या कुड आई गो आउट, दिस इज मोर हम्बल। ठीक है। उसी प्रकार देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं या क्या मैं अंदर आऊं, तो उसके लिए वही करेंगे मे या कैन आई कम इन। ये हुआ सिंपल। ठीक है। लेकिन जब हम माइट या कुड का प्रयोग करेंगे तो ये हुआ अधिक नम्रता पूर्वक। अर्थात अगर आप माइट या हैव का प्रयोग करते हैं तो लिस्नर सुन समझ जाएगा, जिससे परमिशन मांग रहे हैं वो समझ जाएगा कि ये बहुत हम्बली कर रहा है और इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, समझेगा कि ये बहुत पोलाइट व्यक्ति है। तो इसीलिए कुड या माइट का प्रयोग कर सकते हैं वेरी हम्बली। राइट। आगे देखिए,
क्या मैं रेडियो खोल सकती हूं या क्या मैं रेडियो खोलूं? वही मे आई कैन स्विच ऑन द रेडियो, सिंपली हुआ। लेकिन अधिक नम्रतापूर्वक कुड या माइट आई स्विच ऑन द रेडियो, क्या मैं रेडियो खोलूं या क्या मैं रेडियो खोल सकता हूं? ये एकदम नम्रतापूर्वक हुआ। अधिक हम्बलनेस दिखाने के लिए हम माइट या कुड का प्रयोग करते हैं, तो दैट इज बेटर। ओके, अब आगे देखिए। अभी तक जो हम बताए थे वो सिंपल था, सिंपल स्ट्रक्चर था, वो सिंपल स्ट्रक्चर था जिसमें हम मे, माइट, कैन या कुड का प्रयोग कर सकते थे। और इसे औपचारिक रूप से यानी फॉर्मली एक दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, और इसका प्रयोग जनरली कार्यालय में होता है। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड या परमिटेड प्लस इन्फिनिटिव। यहां गौर कीजिए, इन्फिनिटिव लिखा हुआ है लेकिन यहां विदाउट टू लिखा हुआ है। इसका मतलब जब भी हम वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके साथ टू लगेगा। और दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे बी गिवन परमिशन प्लस इन्फिनिटिव। दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स? दोस्तों दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि सेकेंड वाला में परमिशन का प्रयोग किया गया है, यानी परमिट का नाउन फॉर्म, और फर्स्ट वाला में परमिट का प्रयोग किया गया है या अलाउ का प्रयोग किया गया है एज ए वर्ब। ठीक है, लेकिन दोनों ही में इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसके बारे में एक एग्जांपल देख लीजिए। मुझे प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जाए या इजाजत दी जाए। यह फॉर्मल रिक्वेस्ट है लेकिन बहुत हम्बली है, जिसका प्रयोग जनरली हम लोग दफ्तर या कार्यालय में करते हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम लिखने में भी प्रयोग करते हैं। जब किसी से लिखित परमिशन मांगना हो तो इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए। उसमें हम मे, माइट या कुड या कैन का प्रयोग जो हम दिखाए हैं, पढ़े किए हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। वो सिर्फ वर्बली होता है, बोलने में होता है। ठीक है, तो खासकर ऑफिस, दफ्तर, इस समय हम प्रयोग करते हैं इस स्ट्रक्चर का, और खासकर लिखने में। तो आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जाए या इजाजत दी जाए। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मुझे, तो आई हो गया। मे बी अलाउड, तो मे बी अलाउड या परमिटेड। ध्यान रहे, मे बी अलाउड या परमिटेड में एक ही होगा, या तो मे बी अलाउड या मे बी परमिटेड। और यहां देखिए इंफिनिटिव है, तो यहां जो टू प्लस ट्रेवल है यही इंफिनिटिव है। हम बताए थे इंफिनिटिव मतलब टू प्लस भी वन। तो यहां क्या किया है? टू ट्रेवल, दैट इज इंफिनिटिव। अगर हमको टू से पता रहता तो हम लिखते थे इंफिनिटिव विदाउट टू या बेयर इंफिनिटिव। सो तो लिखे नहीं है, लिखा हुआ है सिर्फ इंफिनिटिव, दैट मीन्स वर्ब के साथ टू लगाएंगे, टू प्लस भी वन। तो टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये हुआ पहला स्ट्रक्चर। अब इसी में हम दूसरा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट तो आई हो गया, मे बी गिवन परमिशन टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास। मुझे फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल देखिए। मुझे गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति या इजाजत दी जाए। क्या हो जाएगा? आई मे बी अलाउड या आई मे बी परमिटेड टू ट्रेवल बाई कार। क्या लिखा हुआ है? गाड़ी से, इसीलिए बाई कार का प्रयोग यहां पर किया है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आई मे बी गिवन परमिशन टू ट्रेवल बाई कार। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, उसे आपसे मिलने की अनुमति दी जाए। देखिए जितना भी रिक्वेस्ट है बहुत हम्बली है और औपचारिक है। इसका प्रयोग खासकर लिखने में हम ज्यादा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही या सी मे बी अलाउड या परमिटेड टू सी यू, या ही या सी मे बी गिवन परमिशन टू सी यू। सी मतलब दोस्तों मिलना भी होता है, इसीलिए सी देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हम बता चुके हैं कि इस तरह के वाक्यों का प्रयोग दफ्तरों या कार्यालयों में तो होता है, लेकिन बोलचाल विश्व का भाषा शायद ही मिलता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम जनरली दफ्तर या कार्यालय में करेंगे, वो भी खासकर लिखने में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। दोस्तों
जो दो स्ट्रक्चर बताए थे वो अनुमति मांगने के लिए था, यानी परमिशन लेने के लिए हम और स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। किसका? तो आइए देखते हैं। तो पहला हो गया डू यू माइंड प्लस माई प्लस बिफोर यानी वर्ब प्लस आईएनजी। दूसरा हो गया डू यू माइंड प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। और तीसरा हो गया वुड यू माइंड प्लस इफ प्लस पास्ट सिंपल। यहां पर गौर यह करना है कि जब डू यू माइंड करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, और जब वुड यू माइंड करेंगे तो ये पास्ट सिंपल। वुड यू मतलब क्या होता है? पास्ट का इंडिकेटर होता है, वुड से इंडिकेटर होता है कि पास्ट सिंपल है, इसीलिए वुड यू माइंड के बाद हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, राइट। लेकिन तीनों से ही परमिशन लेने का ही बोध होगा, इसीलिए कंफ्यूज मत करिएगा। अब देखिए इसे कैसे परमिशन मांगते हैं, इसका भाव क्या होता है। तो माइंड मतलब होता है बुरा मानना। तो अगर हम ये कहते हैं डू यू माइंड माई गोइंग, सपोज कीजिए हम बिफोर का शब्द गो प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा डू यू माइंड गोइंग। इसका अर्थ क्या होता है कि क्या आप मेरे जाने का बुरा मानेंगे। तो इस तरह से इसका एक रिक्वेस्ट हो जाता है, परमिशन हो जाता है। तो अगर वो कह दिया कि यहाँ जा सकते हैं या आप बुरा नहीं मानेंगे, इसका मतलब आप जा सकते हैं। तो जो आप रिक्वेस्ट करते हैं मे आई गो, तो वो बोलेगा यस यू कैन। उसी तरीके से हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं डू यू माइंड माई गोइंग, तो कह देगा नो नो यू कैन गो, तो आप जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब दूसरा स्टेज का प्रयोग क्या होगा डू यू माइंड इफ आई गो, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं जाता हूं तो नहीं, मतलब हो गया परमिशन मिल गया, या हाँ बोला था परमिशन मिल गया। ठीक उसी प्रकार वुड यू माइंड इफ आई वेंट, इसे पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं और रिक्वेस्ट और नम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट मांगने के लिए, क्या बुरा मानेंगे अगर मैं जाऊं तो, इस तरह से। इससे पहले क्या था डू यू माइंड इफ आई गो, क्या आप उसे बुरा मानते हैं जब अगर मैं चला जाऊं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं वुड यू माइंड इफ आई वेंट, तो क्या आप बुरा मानेंगे अगर हम जाएंगे तो इस तीनों से ही परमिशन मांग सकते हैं आप कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग पोलाइट रूप से परमिशन लेने के लिए होता है और इसका प्रयोग जनरली बोलने में ही किया जाता है। आइए अब एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं रेडियो खोल सकता हूं, या क्या मैं रेडियो खोलूं। अब क्या होगा डू यू माइंड माई स्विचिंग ऑन द रेडियो, मतलब क्या हुआ, क्या आप बुरा मानेंगे मेरे रेडियो खोलने का, एक परमिशन लेने का तरीका हो गया। या डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द रेडियो, क्या आप बुरा मानते हैं अगर मैं रेडियो खोलता हूं तो, ये भी एक तरीका होगा परमिशन मांगने का। और तीसरा है वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं रेडियो खोल दिया तो। अगर नो कहा तो आपको परमिशन मिल जाएगा रेडियो खोलने का, अगर यस कहा तो आपको रेडियो खोलने का परमिशन नहीं मिला। यहां एक इंपोर्टेंट पॉइंट यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आऊं। अगर हमको मे का प्रयोग करना है तो क्या कहेंगे मे आई कम इन। लेकिन यहां पर हम इस स्थिति का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा डू यू माइंड माई कमिंग इन। दूसरा हो जाएगा डू यू माइंड इफ आई कम इन। तीसरा हो जाएगा वुड यू माइंड इफ आई कैम इन। याद रखिए जब वुड का प्रयोग किया था कैम हो गया पास्ट सिंपल, राइट। और एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, डू यू माइंड माई सिटिंग हियर। दूसरा डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, वुड यू माइंड इफ आई सेट हियर। मतलब तीनों ही तरीका से आप परमिशन मांग सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो परमिशन मांगने का आपको तीन तरीका बताइए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अभी तक आपको हम बता रहे थे कि परमिशन कैसे मांगेंगे। अब ये देखिए कि कोई अगर परमिशन मांगता है तो उसे परमिशन देंगे, उसमें क्या बताएंगे, उसको कैसे कहेंगे। तो अब जो स्ट्रक्चर होगा वो परमिशन देने के लिए। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। यस प्लस कमा प्लस यू मे या यू कैन। दूसरा में नो कमा यू मे नॉट यू कैन नॉट। ध्यान यह देना है कि जब परमिशन आपको देना हो कि हाँ आप कर सकते हैं तब ये प्रयोग करेंगे, और उसके बाद प्रयोग करेंगे तो यू मे या यू कैन, ठीक है। लेकिन जब हम नो का प्रयोग करेंगे, जब उसको परमिशन हम नहीं देते हैं तो कहेंगे नो यू कैन नॉट। माने यू कैन में नॉट लगाना जरूरी है, मे के साथ नॉट लगाना जरूरी है, यू मे नॉट होगा, यू मे नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं
नो यू मे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। नो यू मे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, परमिशन देंगे तो यस यू मे या यू कैन, परमिशन नहीं देंगे तो नो यू मे नॉट या यू कैन नॉट, राइट। तो इस दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग हम करते हैं जनरली, साधारणतया जो हम लोग बोलचाल में करते हैं उसमें। और इसका भी हम बताएंगे कि औपचारिक रूप से मना कैसे करते हैं, उसको हम बताएंगे आगे। पहले ये समझिए कि जिस तरह से परमिशन देने के लिए हम मे, कैन, माइट, कुड का प्रयोग करते थे, ठीक उसी प्रकार से परमिशन देने के लिए हम प्रयोग करते हैं मे या कैन का। किस तरीके से? अगर ये रहेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा यू मे या यू कैन, अगर निगेटिव सेंटेंस नो रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस होगा नो यू मे नॉट या यू कैन नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा यू ही रहता है। क्यों? क्योंकि परमिशन आप जिसको आप दीजिएगा वो सेकंड पर्सन ही रहेगा, इसीलिए। अब आइए इससे एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई परमिशन मांगता है कि क्या मैं जा सकता हूं, इसे क्या हो जाएगा? मे आई गो देयर, या जो भी आपको तरीका बताया है, कैन आई गो देयर, माइट आई गो देयर, कुड आई गो देयर, या डू यू माइंड इफ आई गो देयर, या वुड यू माइंड इफ आई वेंट देयर, या डू यू माइंड माई कमिंग देयर। ठीक है, तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसका जवाब कैसे होगा? पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में, दोनों तरीके से लिखिए। अगर उसका आंसर होगा परमिशन आप दे रहे हैं, अगर हाँ जा सकते हैं ये, तो क्या होगा? यस यू मे या यू कैन। ठीक है, लेकिन अगर हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नहीं जा सकते, तो उसका पूरा लिखना पड़ेगा नो यू मे नॉट, या हमें साथ नोट देना पड़ेगा, या के साथ नोट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यू मे या यू कैन कहेंगे। जब नो का प्रयोग करेंगे तो यू कैन नॉट या यू मे नॉट कहना पड़ेगा, यानी नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यही ध्यान रखना है। पॉजिटिव रहेगा तो सिर्फ पॉजिटिव यू मे या कैन, अगर नेगेटिव हम देंगे कि नहीं परमिशन देंगे तो नो के साथ मे नॉट या कैन नॉट का प्रयोग भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे और एग्जांपल देखिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? फिर यहां प्रश्न मांगा है मे आई कम इन। अब आप दोनों में से कोई आंसर दीजिए। यस तो यस यू मे यू कैन, अगर नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? नो यू मे नॉट या यू कैन नॉट। ठीक है, ध्यान यही रखना है कि इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। दोनों का हम अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। अगर पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस डालना जरूरी है। ठीक है, अभी जो हम बताए थे वो सिंपल तरीका था। सिंपली हम किसी को परमिशन देने के लिए या नहीं देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। साधारणतः हम नहीं देने के लिए हम मे नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जोरदार पूर्वक यानी जोर देकर हम कहते हैं कि नहीं आपको परमिशन नहीं है या परमिशन है, तो उसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। साधारण परमिशन देने के लिए हम अगर हम अनुमति नहीं देते हैं तो साधारणतया अनुमति नहीं देने के लिए हम मे नॉट का प्रयोग करते हैं, वेरी सिंपली। लेकिन जब हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम जोरदार तरीके से उसको परमिशन नहीं देते हैं, मतलब उसे परमिशन नहीं देने के लिए हम जोरदार तरीके से विरोध करते हैं, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं कैन नॉट का। अगर हम कहते हैं यू कैन नॉट, इसका मतलब हम जोर देकर बोलते हैं कि तुम नहीं जा सकते हो। ठीक है, लेकिन परमिशन देने के लिए या नहीं देने के लिए, उसके लिए भी हम औपचारिक रूप से एक स्टेज का प्रयोग करते हैं। जब हम पहले बताए थे कि परमिशन मांगने के लिए भी हम औपचारिक रूप से एक स्टेज का प्रयोग करते हैं। उसी वर्ड का प्रयोग हम परमिशन देने या नहीं देने के लिए भी करते हैं। कैसे? आइए बताते हैं। सब्जेक्ट ईएमआर प्लस नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड, और दूसरा सब्जेक्ट फिर ईआर फिर नॉट गिवन परमिशन प्लस इंफिनिटिव। अर्थात जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम परमिशन लेने के लिए किए थे, उसी स्ट्रक्चर का प्रयोग हम औपचारिक रूप से परमिशन नहीं देने के लिए भी करते हैं, सिर्फ उसमें नोट लगा देंगे। आइए अब एग्जांपल देखते हैं। किसी पहला यहां वाक्य था नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे? यू आर नॉट परमिटेड या नॉट अलाउड टू गो। ठीक है, या यू आर नॉट गिवन परमिशन टू गो। ठीक है, अब दूसरा था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसलिए क्या कहेंगे? नहीं तुम नहीं आ सकते हो, तो क्या कहेंगे औपचारिक रूप से? यू आर नॉट अलाउड या परमिटेड टू कम इन, या यू आर नॉट गिवन परमिशन टू कम इन। फ्रेंड्स, इस तरह का वाक्य आपको बहुत जगह
चिपकाया हुआ मिल जाएगा, क्योंकि औपचारिक रूप से मना करने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। ऑफिस में अगर कहा जाएगा कि कोई अंदर नहीं जा सकता, किसी को अनुमति नहीं है, तो कहेंगे नो वन इज अलाउड टू कम इन। तो कार्यालय या दफ्तर में या लिखित में परमिशन नहीं देने के लिए जब प्रयोग करेंगे तो इसी स्थिति का प्रयोग हम करेंगे, यू आर नॉट अलाउड या यू आर नॉट परमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा टॉपिक था और इसमें परमिशन कैसे लेते हैं और परमिशन कैसे मांगते हैं उसका प्रयोग हम बताएं। आशा है आप लोग इसे फॉलो करेंगे और इसका प्रयोग अपने दैनिक कार्यों में करेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो। ओके, ध्यान यही रहना चाहिए कि जितना स्ट्रक्चर बताए हैं सभी को आप ध्यान रखिए और सभी बार अधिक से अधिक सेंटेंस बनावे ताकि आपको इस तरह का के बोलने में या समझने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट के साथ मैं फिर से आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।